तक का सबसे उम्दा और बेहतरीन मोटिवेशन स्पीच इस वीडियो को देखने के बाद ये आपके जीवन का रॉकेट साइंस बनेगा। ये आपके जीवन को वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आपकी कल्पना की उड़ान है। बस मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, देख लो आजमा करके। अगर ना हाथ लगे तो आप हमें जो बोलोगे हम मान सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारी कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाली है आज आपकी। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वो बात रखने जा रहा हूँ जो आज तक के सोशल इंडस्ट्री को समझने के बाद किसी ने भी ये बात अपने YouTube के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने ऑडियंस तक नहीं पहुँचा पाने में सक्षम रहा है। तो मैं आज आपके सामने वो बातें बताने जा रहा हूँ जिन बातों से आपका सोच, आपका व्यवस्था बदल जाएगा। मैं आज आपसे आप ही के काम का डेप्थ, आप ही के काम का डिसिप्लिन और आप ही के काम का सिस्टम आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके रास्ते क्या है। ये वीडियो और इसके बाद आने वाला भी जितना वीडियो है, मैं गारंटी के साथ ये बात आपको बता सकता हूँ कि आपको निरंतर मेरी बातें, मेरी वीडियो और जो जानकारियाँ मैं आपको मुहैया करा रहा हूँ वो आपको लाभान्वित करेगा और आपका सोच, आपका समझ, आप जिस काम से भी जुड़े हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे ऑफलाइन जो भी काम आप करते हो, हर जगह ये जो आधारभूत बातें हैं वो आपको मदद करेंगी। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और मेरी बातें आपको पक्का प्रभावित करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आप बस देखते जाइए आगे। मेरा नाम नवीन कुमार साहू है और मैं आपके साथ बस आपकी प्यार पाने के उद्देश्य से। देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको, शेयर करो, ठीक है ना। लेकिन नहीं पसंद आए तो आपकी मर्जी। और पसंद आने के बाद भी अगर नहीं मन करे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का तो भी मत करो। अपना एक ही सिद्धांत है भैया, वो सिद्धांत ये है कि मेरे लिए आप या मेरा अपना भाई, आप या मेरी भाभी, आप या मेरी बहन, आप मेरी माँ, हम तो यही मान के चलते हैं कि हमको किसी में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए पूरा संसार अपना है। संसार में जो हर वस्तु है उस पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना और कोई अपना अधिकार समझता है। मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी के माध्यम से मुझे क्या मिलना है या मिलेगा या मिल चुका है। मैं इन सब चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं लगाता भी नहीं हूँ। अभी मेरे पास जो बात है, मेरी समझ में ये है कि मेरा हर चीज़ है तो मैं भी हर किसी का हूँ। आप मुझे पसंद करके सर्टिफाई करो, आप मुझे ना पसंद करके सर्टिफाई करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस फ़र्क पड़ता है कि आज अगर कुछ भी लोग अगर किसी भी कारण से, अपनी समझ से, अपनी परिस्थिति से, किसी भी कारण से अगर किसी भी तरह की तकलीफ में है तो वो उस तकलीफ में ना हो, इसकी व्यवस्था को अगर मैं कर पाऊँ तो मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। और मैं इस अपने मुहिम में जिनको भी अपने साथ पाऊँगा मैं उसका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, दिल से धन्यवाद करूँगा, हर वक्त करूँगा, सोते करूँगा, जागते करूँगा। क्यों? क्योंकि मदद करना, किसी का सहारा होना, किसी के लिए कुछ करना, ये अपने आप में ही जो पहला बात है ना, इस तरह की भावना का होना, यही अपने आप में सबसे पहला बात है। क्योंकि सबसे पहला चीज़ जो इंसान के पास वो कर सकता है, वो सोच सकता है, महसूस कर सकता है। और जिसके महसूस में, जिसके सोच में, जिसके समझ में ये बात है कि वो किसी की मदद का पात्र बने, वो किसी की मदद करे, ये अपने आप में सबसे बड़ा उपलब्धि है। सबसे पहला, सबसे अहम है कि विचार का आना, ये बहुत बड़ा बुनियादी बात है। विचार ही सबसे पहला चीज़ है जो आपको कहीं से कहीं तक भी लेने के लिए, मतलब कहीं से कहीं तक भी लेने के लिए वो जो है ना, वो जो बोलते हैं ना कि वो माध्यम या फिर वो वही सबसे मुख्य जरिया है जिसको आप प्राइम सोर्स बोल सकते हो या इनिशियल सोर्स बोल सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं महसूस करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अभी पहला
कुछ दिन ही हुआ है जिसमें मैं इस तरह की चीज़ों को अब अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। मन में इस तरह का भाव रहता है, लेकिन आप समझ सकते हो आपके मन में भी बहुत सारी बातें उमड़ती होंगी, बहुत सारी बातों को आप देखते होगे, समझते होगे, लेकिन जब उसको अल्फाज देने की बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपके शब्द कम पड़ जाते हैं। बस मेरा भी आपके जैसा ही हाल है कि मेरे पास भी जो है ना बोलने का बहुत मन है, मेरे पास भी बहुत सारी नज़रिया है, मेरे पास भी बहुत सारा समझ है जिसे मैं महसूस करता हूँ, और मैं उसे भी महसूस करता हूँ कि मैं उनमें से कौन सी बातों को अपनाता हूँ या फिर अपनाना चाहता हूँ या अपना चुका हूँ या अपना लूँगा। ये बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसा ही है, हम समझते हैं कि हम सबका जीवन ऐसा ही है। हम में से 2% या 3% ही आबादी ऐसी आबादी है जो अपनी विचारों को, अपने समझ को आयाम देते हैं, उसे आकृति देते हैं और उसे एक इस तरह का व्यवस्था के साथ जोड़ पाते हैं जो मतलब बहुत प्रखर रूप से सबको समझ में आती है, सबको दिख पाती है। तो हजारों की आवाज़ बनना, हजारों के सोच के मतलब समझ के हजारों का जो विचार है उसको अपने नज़रिए से बयान कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिलियत है। ये माता सरस्वती का कृपा है। जब तक आपके हाथ में, आपकी उंगलियों में, जब तक आपके जीवा में जब माता सरस्वती का पास नहीं होगा, कृपा नहीं होगा, तो आप इस तरह का चीज़ करने में सक्षम नहीं होंगे। तो प्रभु की कृपा जो है ना वो आप पे, हम पे, सब पे सदा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से बोलते हैं ना कि जो दिखता है आप उसे ही सच मानो, जो नहीं दिखता उसे सच नहीं मानो, लेकिन यहाँ पर सच जो नहीं दिखता उसे मानना पड़ेगा। वजह यह है कि हमें ऐसा ही हमारे पूर्वज या फिर हमारे बड़े या फिर हमारा सोसाइटी ऐसा ही बताता रहा है। ये बिलीफ सिस्टम की बात है। हम जो नहीं दिखता है उसे भी मानना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि वो दिखता है मगर हम उसे अपने कहावतों से, अपनी बात से न छुपा के रखे हुए हैं। जैसे पैसे कमाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है, डूब जाता है। अब आप बताओ सूरज क्या करता है भाई, कैसे वो पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है, जरा बता दो। सूरज का इसमें क्या हाथ है? आप समझने वाली बात है। सूरज तो भाई जहाँ है वही है, जो होता है वो पृथ्वी पे होता है, जो लोग पृथ्वी पे उसके साथ होता है कि पृथ्वी घूमती है, हम पृथ्वी पे आती हैं तो हम भी पृथ्वी के साथ घूम जाते हैं। और जब पृथ्वी अपना वक्त के हिसाब से घूमता है तो वो एक समय के अंतराल में सूरज को देख पाता है और फिर एक समय के अंतराल में सूरज को खो देता है। तो ये सिंपल सा बात है। ये जो बिलीफ सिस्टम है ये जानकारियों के आसपास टिका होता है, इसीलिए जो जानकारी है वही आपको समृद्धि की तरफ लेके जाएगा। आज आप जहाँ हैं, जितने हैं, जैसे हैं, वो सिर्फ अपनी समझ के बल पे हैं, अपनी जानकारियों के बल पे, आपके ज्ञान के बल पे हैं। ज्ञान कई एक तरह से आपके हाथ लगता है, ठीक है, अरे यार मत डालो भाई। तो आप समझ पा रहे हैं, ज्ञान कई एक तरह से हमारे आपके हाथ लगता है। एक चाइनीज़ कहावत है कि हम जो लोग हैं, मत डालो भाई, हम जो लोग हैं वो, आप उसको शॉर्टकट में समझ जाओ कि हमारे आसपास के जो 5 लोग हैं, हम लोग, मैं या आप, कोई भी, हम लोग अपने आसपास के जो 5 लोग हैं ना, बस हम लोग उसी का मिश्रण है। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा जानकारी है वो एक बात है, लेकिन हमारा जो बॉर्न एंड बॉटअप है वो दूसरी बात है। हम किस तरह के परिस्थितियों में पल के बड़े होते हैं, हमारे पास किस किस तरह का सुविधा अवेलेबल होता है, हम उन सुविधाओं के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सुविधा हमारे साथ किस तरह से बिहेव करता है, ये बहुत मैटर करता है हमारे दिमाग के और हमारे समझ को एक आयाम देने में, उसको एक रंग रूप देने में। तो मैं काफ़ी बातें आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बातों के पीछे यही है कि मैं आपको जानकार बनाऊं। जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये टॉपिक YouTube के ऊपर में है। मैं आपको YouTube के बारे में, या फिर ये जो आज का जो Facebook है, YouTube है, Instagram है,
उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जैसे कि गूगल है जो आपको हर सवाल से फिर गूगल मैप है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं इससे आपको जोड़ना चाहता हूँ कि गूगल समझता कैसे है, ठीक है। गूगल में आपने सुना है कि लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, और वो ब्लॉगिंग अक्षरशः वहाँ पर अंकित रहता है। और जब आप कोई सवाल पूछते हैं गूगल से कि भाई गूगल मुझे ये बता दो, चाहे वो आप अपने भाषा में पूछते हैं, रीजनल लैंग्वेज में पूछते हैं या फिर आप इंग्लिश में पूछते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप बात करो गूगल आपको रिप्लाई करता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो गूगल जब रिप्लाई करता है तो भाई वो जानकारी जो रिप्लाई देता है, क्या वहाँ कोई इंसान बैठा है जो आपको मदद करता है? नहीं, ऐसा नहीं। वो एक समझ का एक ऐसा मतलब इसको बोलते हैं अथाह सागर कर दिया गया है उस समझ का, जिस समझ की वजह से क्या है ना, एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं सिस्टम, ठीक है, सिस्टम कोई भी जो होता है वो डिसिप्लिन के आसपास होता है, ठीक है, या फिर बोलो सिस्टम जो है वो डिसिप्लिन का ही एक दूसरा पहलू, या फिर बोलो सिस्टम और डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। किसी चीज़ को भी अगर आप सिस्टम के साथ जोड़ना चाहते हो, अर्थात कि आप उसको एक डिसिप्लिन के साथ जोड़ना चाहते हो, तो जो एक सिस्टम डेवलप होकर के आज गूगल के रूप में हमारे सामने है, और उस गूगल के आने के बाद उससे जो विंग्स निकले हैं, आप समझ लो कि ये यूट्यूब या फेसबुक या जो भी है, वो जो एक जानकारी का एक हब है जो अपने अपने तरीके से जानकारी को मुहैया कराता है, वो जानकारी के पीछे जो एक सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है डेप्थ। किसी भी चीज़ का डेप्थ, किसी भी चीज़ का भरपूर व्यवस्था, जो ज्ञान है ना, उसका जो संग्रहालय है वो गूगल अपने कैपेसिटी में रखने के लिए उसे उतना सक्षम बनाया गया है। मानव मस्तिष्क और जो एक मशीनरी है उसमें यही फ़र्क है कि एक इंसान के पास एक दिमाग होता है, ठीक है, लेकिन कई एक अलग अलग दिमाग मिलकर के एक मशीन डेवलप कर सकता है। तो कई एक दिमागों के साथ जुड़ करके एक मशीन डेवलप होता है, मेरा यही मानना है। जिस वजह से क्या होता है कि मशीन जो है एक इंसान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फास्ट महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा वो अपना हर चीज़ को प्रेजेंट करने में सक्षम होता है। तो मैं यही समझता हूँ। और यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि जब किसी भी चीज़ के साथ डिसिप्लिन और सिस्टम जुड़ जाता है तो वो अपने आप में जो है ना भरपूर होने का एहसास कराता है। तो अभी आप समझो कि जब मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो जो भी इंफॉर्मेशन है जिसका माध्यम बनता है, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी सवाल पूछ लो, वो उसका जवाब खोज के आपके सामने लाता है। उसमें एक मोशन होता है। जब आप ये गूगल से बात करते हो, आप उससे कोई सवाल पूछ लो, वो आपको अक्षरशः वो बात लाता है। उसके पास वीडियोस अवेलेबल है जो यूट्यूब के पास अवेलेबल है, उसका लिंक वहाँ से वो अरेंज कर देता है। आप देख लो, अगर आप फेसबुक चलाते हो और आप देखना कि कितने बार आपको जो है ना किसी दूसरे आईडी में या फिर कहीं पर भी है ना, आप वो फ़ोटो देख लो अपना, तो आपको वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप XYZ नाम से बिलोंग करते हो। आपका चेहरा से आपके हर चीज़ को वो आइडेंटिफाई करके रखता है। तो वो बस इतना ही है ना कि उसने एक डिसिप्लिन बना लिया है कि हमें सबको पहचान के रखना है। इवन जो भी लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका मैक्सिमम जो जानकारी है वो गूगल के पास अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है, इवन आपको पता भी होगा, मैं फिर बता दूँ कि जो गूगल मैप है और जो नेविगेशन है, ये आपके घर के दरवाजे को भी दिखा सकता है अपने उसके वो सैटेलाइट में जो अरेंजिंग कैमराज है ना, उसके इतनी कैपेसिटी है कि आपको आपके घर का दरवाज़ा तक दिखा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि जो बातें हैं वो कहाँ तक आप डेप्थ रखती हैं, ठीक है। तो यही जानकारियों को गूगल इकट्ठा करता है और गूगल इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि आप अपनी जानकारी जो भी आपके पास है आप उसे भरपूर तरीके से गूगल में आप दे सकते हैं, जिसके अलग अलग जरिया हैं, जो माध्यम है ना, और लोगों को हर तरह से
आज़ादी दी गई है कि आप वो अपने तरीके से जो है ना उसको परफॉर्म करें। अरे भाई उधर का लाइट और पंखा बंद तो कर दे। तो इस तरह की बातें हैं जो मैं आपको बोलने के लिए हर वक्त प्रयत्नशील रहता हूँ, और बहुत सारे विंग्स है। अब मैं आपको बस यही बताऊँ कि आज जो मैं यूट्यूब से रिलेटेड बात बोलना चाहता हूँ उसमें ये बातें जो मैं पॉइंट आउट करके आपको बताना चाहूँगा, अभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जानते हो कि यूट्यूब परफॉर्म कैसे करता है? परफॉर्म इन द सेंस कि जो भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी यूट्यूबर्स अपना वीडियो बनाते हैं, उसमें जो गूगल का एल्गोरिदम है, जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो सबसे पहले क्या देखता है बताइए? अच्छा, तो आपने बताया, अच्छा आपने बताया सब्सक्राइबर, बहुत अच्छे। और क्या बताया आपने? अरेंजमेंट, हाँ बहुत अच्छी बात है। नीज, अच्छा। टॉपिक, अच्छा। और बताइए। देखिए आप जो सारी बातें बता रहे हैं ना, वो सारी बातों में कहीं पर भी मतलब कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप समझिए, मैं जानकारी दे रहा हूँ, गूगल देखता है कि कितना वॉच टाइम आया है आपके पास। आपने कोई भी वीडियो पोस्ट किया है ना, मैटर नहीं करता है, वो छोटा वीडियो हो बड़ा वीडियो हो, होल एंड सोल देखता है कि आप किस तरह का दुकानदार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब ये है, जैसे गवर्नमेंट को मतलब क्या है? गवर्नमेंट को मतलब है कि आप दुकानदार किसी भी तरह के हों, आपका दुकान हो या फिर ना भी हो, आप प्रॉफिट करने वाले हैं कि नहीं है, ये देखता जाता है। गवर्नमेंट क्या देखती है? गवर्नमेंट ये कि आप XYZ काम करो बोल के नहीं बोलती है। गवर्नमेंट बोलती है आपको जो करना है करो, प्रॉफिट करो और टैक्स दो, बस सिंपल सा बात है। यहाँ पर भी गूगल को जो यूट्यूब को जो चाहिए वो आपसे चाहिए कि आपके जो चैनल पे वीडियो की संख्या कितनी है ये मैटर नहीं करती है। वीडियो की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें व्यूज़ के माध्यम से मतलब जो सस्टेनेबिलिटी है, जो लोग आकर के आपके साथ प्रोग्राम को, आपके बनाए हुए वीडियोस को जो देखते हैं, वो कितने देर तक आपके चैनल पे रुकते हैं, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। तो आप जो भी कंटेंट डिसाइड करते हैं अपने यूट्यूब को परफॉर्म करवाने के लिए, आप कोशिश कीजिए कि उसमें भरपूर कंटेंट दिया जाए, डेप्थ का कंटेंट का जो बात है ना वो किया जाए। आप जितने डेप्थ में जा सकते हो आप उतने डेप्थ में जाओ, ठीक है, और जा करके नॉलेज को आप सामने लाओ। बड़ी से बड़ी वीडियो बनाओ, आप कोई मैटर नहीं करता, आप घंटे की वीडियो बनाओ, 2 घंटे की वीडियो बनाओ, एकदम मैटर नहीं करता है। अगर आपका बात मुझसे रिलेट करेगा, आपका बात सामने जो ऑडियंस है उससे रिलेट करेगा, तो वो आपका वीडियो देखेगा ही देखेगा। आपका परफॉर्मेंस का जो बात है, आपको मैं बता दूं, हर जगह जो काम करता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, एक रूल बहुत प्रचलित है, वो है 80 और 20 का प्रिंसिपल। आप समझ रहे हो ना, 80 और 20 का प्रिंसिपल है। मतलब कि आप कितना भी अच्छे क्रिएटर क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी सब्सक्राइबर बेस क्यों ना हो, लेकिन आपको जो व्यूज़ आने हैं वो आपके सब्सक्राइबर के 10 to 20% के बीच ही आने हैं। बहुत कम ऐसा आपको वीडियो मेकर मिलेगा जिसके व्यूज़ और उसकी वॉच टाइम पे जो है ना आपको गड़बड़ी नहीं दिखाई देगी। उसके सब्सक्राइबर बेस होंगे लेकिन उसके व्यूज़ नहीं होंगे। अगर व्यूज़ होंगे तो उसके ऊपर में वॉच टाइम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हैं। तो आपको हमेशा आपका ऑडियंस मिलेगा जो आपको, आपके हरकतों के लिए, आपकी व्यवस्थाओं के लिए आपको पसंद करेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो जान जाओ कि जब कोई भी काम आप करते हो ना, तो उस काम में आपका पेशेंस का होना बहुत ज़रूरत है। जब आपका पेशेंस होगा तभी आप किसी भी चीज़ को लेकर के ठहराव की स्थिति में रहोगे। और जब तक आप स्थिति में आपका ठहराव नहीं होगा, आपके अंदर में व्याकुलता होगी, तो कभी भी वो काम सही नहीं होगा, उसका रिजल्ट सही नहीं होगा।
आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपने कितना धैर्य रखा है, क्योंकि आपका जो बेस्ट है उस बेस्ट को समझने की भी काबिलियत सामने वाले को होनी चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि आपको आपके काम का 100 आदमी से अगर 20 आदमी भी मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। 100 आदमी में से 10 आदमी भी मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। आपके पास भीड़ हो उसके कंपैरिजन में कि आपके पास कम भीड़ हो और वो भीड़ से आपको फ़ायदा हो। अब आप बताओ, मान लो आप बनिया के दुकानदार हो, मान लो आप एक कपड़े का दुकानदार हो, कुछ भी हो, ग्राहक आए, पूरे अपने बीवी बच्चों लाओ लश्कर के साथ आए, सारा कुछ चेक करे, बहुत सारा आपसे मेहनत करवाए और लेके जाए 50 रुपये या 100 रुपये का सामान, क्या हो जाएगा? एक आप किराना दुकान वाले हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारे लोग आए किराना खरीदने के लिए, लेकिन जो भी लोग आए उसने आपसे 10 रुपये या 20 रुपये का सामान ही खरीदा है, आप कैसे सस्टेन करोगे? कहने का अर्थ है कि आपको एक वैसा हर जगह रिक्वायरमेंट होता है जो बंच में या क्वांटिटी में, या फिर तो ये क्वांटिटी कैसे नापोगे आप? जो व्यूअर्स है वो गाहे बगाहे आपके पास तो आएंगे, ठीक है, लेकिन जो व्यूअर आएंगे वो आपको पसंद करेंगे तभी तो दोबारा आएंगे। इसीलिए आप इसलिए चिंता नहीं करो, आपका जो भी प्रोग्राम, जो भी वीडियो, जो भी व्यवस्था आपने स्थापित किया है वो स्थापित्व जो है ना वो ठहराव मांगता है। इसलिए आप पेशेंसली अपने आप को सबसे पहले डिसिप्लिन में उतारो। आप अगर डिसिप्लिन में हो तो आपको गूगल बाय डिफ़ॉल्ट नोटिस करता है, वो अपने एल्गोरिदम में महसूस करता है कि आपने कौन कौन से पैरामीटर को डिसिप्लिन के मैनर्स में प्रेजेंट किया है। क्या आप वीकली 2 वीडियो डालते हो, क्या वीकली हर दिन वीडियो डालते हो, आप क्या करते हो, वो आपको नोटिस करता है। गूगल का जो एल्गोरिदम है वो आपको आइडेंटिफाई करता है और उस आइडेंटिफिकेशन में उसको समय लगता है। वो झटपट आपको नहीं ये करता है कि आप अमिताभ बच्चन आ गए तो अमिताभ बच्चन पहली बार ही आ गए। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनने में आज 40-50 साल लगा है, तो उस 40-50 साल का जो उसका मार्केट वैल्यू है ना उसको आज वो इनकैश करता है। तो इसी तरह से कभी भी किसी को कुछ भी मिला है ना तो उसके साथ वो जुड़ के काफ़ी लंबा रास्ता तय किया है। तो आप भी अगर कुछ भी करने आए हो ना तो उस तरह से ही समझो। और भी बहुत सारी बारीकियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना एक लाइव सेशन करूँ जिसमें आप मुझसे सवाल करो और मैं जवाब दूँ, ठीक है? तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा कि मैं अपने मन से जो सवाल ढूंढ करके आपको दूं, ऐसे खिचड़ी परोसता रहूं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपके काम में आएगी। तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करो, है ना, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करो, आप मुझे मेल करो। हमारा ये जो भी हमारे से जुड़ने का जो जरिया है वो हम आपको मुहैया कराते हैं, है ना। तो आप मुझसे सवाल पूछो, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं फेसबुक पे लाइव आ सकता हूँ, मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकता हूँ, ठीक है। इवन मैं हर दिन कोशिश करूँगा या हर 2 दिन में कोशिश करूँगा कि आपके भरपूर सवालों का भरपूर जवाब दूँ। जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा, तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपके सवाल के जवाब दिए जाएं। आप किसी भी रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं तुरंत आपका जवाब दूंगा। अगर जवाब नहीं होगा तो मैं जवाब ढूंढ के आपको वैसा जवाब दूंगा जो आपके काम में आएगी। तो इसका मैं भरोसा आपको दे सकता हूँ। भगवान का आशीर्वाद हम पे और आप पे दोनों पे सदा बना रहे, और मैं इन्हीं बातों के साथ आपका भरोसा मुझे मिले, मैं यही चाहूँगा। और मैं अपना कल लाइव ये कर रहा हूँ, मेरे साइट का लिंक दिया हुआ है हमने नीचे, हमने अपना वो हर व्यवस्था का जो लिंक आपको दे रखा है जिससे आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को आप वहाँ रख सकते हैं। आप वहाँ अपना सवाल रखिए, हम आपको पक्का जवाब देंगे, जिसके लिए कोई भी पैसे, कोई भी चार्जेस आपके साथ नहीं जुड़ेगा। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। बस आप और आप और आप सब हम एक हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसी ऐसी बातों से जोड़ना चाहूँगा जिन बातों से आपको बल मिलेगा, जीवन में आपको समृद्धि मिलेगी। तो ऊपर वाले की कृपा हम सब पे बनी है और सदा बनी रहेगी। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल के दे सकते हैं या फिर हमारे दिए गए लिंक्स पे जाके आप हमारे यहाँ लॉगिन कर सकते हैं और हमारी चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए, आपका सदा स्वागत है हमारे दुनिया में। मेरे दर्शकों, मुझे उम्मीद है
आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारियां हाथ लगी होंगी। वैसा मैंने कुछ भी नए शब्द का या नए बात का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उन्हीं सब साधारण बातों को आपके समक्ष फिर से दोबारा रखा है, अपने तरीके से रखा है, जिसे आप पहले से जानते हैं। बट मेरे एक अनुरोध है कि आप सिर्फ जानिए नहीं बल्कि इन बातों को मानिए, इन्हें अपने जीवन में स्थान दीजिए। Just a camera, and there are times you actually require a Squarespace is the all-in-one platform to build a beautiful online presence and run your business. Okay, so in Pixel Village, we keep talking about the need for discipline. Discipline while shooting, even if you're shooting with a 1,000,000 megapixel camera or a humble mobile phone. Discipline is what will really help you to make that difference between, let's say, an X or a Y who's probably not as disciplined as you are. There are times when you can do it with just a camera, and there are times you actually require a few accessories. We have a few accessories that you can use effectively to create a certain effect, and using which you can also take shots and approach a shooting scene in a very disciplined fashion. And in this video, we're going to be using a few accessories from one of our favorite brand. Well, some of them are